नमस्कार, मैं आलोक चौर से आप सबके अपने YouTube चैनल आलोक मैथ मैजिक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करने का ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट यदि आप नहीं देखे हैं अभी तक तो जाकर के आप देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल आलोक मैथ मैजिक के नाम से है, आलोक मैथ मैजिक के नाम से। यहाँ पे जाकर के आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ अर्थमेटिक के पोर्शन डले हुए हैं और कुछ अर्थमेटिक के पोर्शन अभी आने वाले हैं। यदि आप कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो आप वहाँ पे जाकर के हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करने वाले नंबर सिस्टम में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8604894100 के नाम से। इस पे आप कोई भी SMS या जब पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इसके जरिए आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम सीरियस से हम स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट एक वीडियो इसका डल चुका है नंबर सिस्टम का ही अभी पार्ट। जब तक नंबर सिस्टम में खत्म नहीं कर दूंगा तब तक दूसरा चैप्टर नहीं उठाएंगे हम। ठीक है, तो शून्यों की संख्या में एक वीडियो। अब यहां से हम सवाल की अगर मैं बात करूं तो 4 टाइप मैंने कर लिया था, 5 टाइप। अगला टाइप पे करेंगे आप 6। ठीक है, पहला सवाल यदि मैं बात करूं तो इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो आप देखें जरा ध्यान से। अगर सबको जोड़ना है तो ये बताना है कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप देख करके मैंने यही कहा था कि यदि आप जोड़ें तो देखिए लास्ट में यही 2 जीरो न्यूनतम दिख रहा है। न्यूनतम हमको पकड़ना है तो न्यूनतम दाएं तरफ से यही आएगा 2 जीरो। उसके बाद तो 3 आ जाएगा। जब 3 आ जाएगा तो संख्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा। तो यहां से देख करके आप बता सकते हैं 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो। उसके बाद अब जोड़ेंगे तो देखो 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो हमको सिर्फ दाएं तरफ बताना है शून्यों की संख्या। इसलिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 2 जीरो। बात खत्म, कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक सवाल की अगर मैं बात करूंगा, जैसे आप ये करेंगे आप फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या होगी, क्या होगी? ठीक है, करें आप। तो हम करेंगे वैसे ही। कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 100 में पहले पता करेंगे। तो फैक्टोरियल 100 में जब पता करेंगे तो कैसे हम निकालेंगे? तो आप पिछले वीडियो में हमने ये बता चुका है कि जब भी ऐसे सवाल फैक्टोरियल वाले बने तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 5 पता करेंगे। क्या पता करेंगे? 5। तो जब 5 पता करेंगे तो यहां से अगर फैक्टोरियल 100 में, तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो फैक्टोरियल 100 में 5 पता करें। 5 विषम 100, भागफल को नीचे लिखते चले जाते हैं। तब तक भाग करते हैं जब तक कि 5 से छोटा ना हो जाए। 5 चौके 20, छोटा आ गया छोड़ देंगे। 20 और 4 24 जीरो तो इसमें आ गए। तो 24 जीरो इसमें हो गए। 200 की अगर मैं बात करूं तो 200 को यदि मैं जोड़ूंगा, अरे 200 में जब निकालूंगा तो ये देखिए 5 5 40, 5 8 40, 5 एकम 5 40 और 8 48 और 1 49। 49 जीरो यहां से आ गए। अब समझना जरा ध्यान से। यहां से पहले इसमें हमने निकाला फैक्टोरियल 100 में तो आया 24 जीरो। फैक्टोरियल 200 में निकाला तो आया 49 जीरो। हमको क्या करना है? फैक्टोरियल 100 और 200 के जीरो की संख्या को जोड़ देंगे हम। तो यहां से हम करेंगे क्या कि 24 जीरो तो 100 में आया, 49 जीरो इसमें आया। तो आप एक बात गौर करो, ये 49 जीरो आया और ये 24 जीरो आया। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो 24 दाहिने तरफ से 24 जीरो आने के बाद इसका मतलब कि संख्या आना स्टार्ट हो गया होगा। तो 24 जीरो दाई तरफ से आए होंगे, उसके बाद इधर क्या होगा? संख्या। तो इसका मतलब दाहिने तरफ शून्य संख्या कितनी होंगी? 24 जीरो होंगे। इस सवाल का उत्तर कितना होगा? 24। समझ रहे बातों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैंने सबसे पहले निकाला, अलग अलग निकाल करके मैंने देखा कि न्यूनतम 24 है। उसके बाद संख्या आना स्टार्ट इधर आ गया होगा, ये ज्यादा है तो उसके बाद संख्या हमको सिर्फ दाहिने तरफ शून्य बताना है, इसलिए मतलब 24 जीरो आएगा। उसके बाद संख्या आना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? 24। ठीक है, इसी पे अगर मैं एक सवाल और कर लेते हैं,
जैसे यदि मैं कहूं फैक्टोरियल 100 गुणे फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या होगी, क्या होगी? जरा करिए। तो काम वही करेंगे। फैक्टोरियल 100 में अभी निकाला मैंने तो देखा कि 24 जीरो, और इसमें निकाला तो कितना 49 जीरो। तो यहां पे वहां पे क्या था हमारे पास? प्लस था। यहां पे क्या है? गुणा है। जब गुणा है तो ये दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। जब प्लस कर देंगे तो 9 4 13 एक और 6 4 2 6 1 7 73 जीरो। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 73 जीरो। समझ रहे बातों को? तो आपने देखा कि सेम सवाल था, प्लस पे किया मैंने तो कितना आया? 24 जीरो, लेकिन मल्टीपल पे किया तो कितना आया? क्लियर है? आगे चलिए अगला टाइप सवाल पे। यहां तक जो मैंने सवाल किया, पिछले वीडियो में हमने जितने भी फैक्टोरियल के सवाल थे उसको मैंने कवर किया था। अब हम आज पढ़ने वाले हैं सीरीज से रिलेटेड की वह 5 के गैपिंग पे चल सकती है, 10 के गैपिंग पे चल सकती है, 2 का सीरीज चल सकता है, 3 का सीरीज चल सकता है। ये सारी चीज हम जानेंगे। तो अगर मैं बात करूं, टाइप कर लेंगे आप अगला 2। अभी तक जो मैंने पीछे पढ़ा था वो सीरीज किसी की नहीं चल रही थी, वो सीधा सीधा फैक्टोरियल चल रहा था। और फैक्टोरियल में मैंने कहा था कि 5 और 2 के पेयर से बनते हैं शून्यों की संख्या, इसलिए जिसकी घात उसमें कम होगी उसी की काउंटिंग करेंगे। तो 5 और 2 में किसकी काउंटिंग कम थी फैक्टोरियल में? तो 5 की काउंटिंग कम थी, इसलिए मैंने फैक्टोरियल में 5 की क्या करता था? पता करता था। यहां जो सवाल है ये सीरीज चल रही है, और जब ये सीरीज चल रही है तो गुणे 1 इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से गुणे 2 4 को लिख सकते हैं। उसी तरह 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब इतना कर लिए तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, यानी 2 का जो मल्टीपल चला है सीरीज, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट डॉट 50 में 2 का कितना मल्टीपल होगा? तो 25 मल्टीपल होगा। तो जब 1 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक गया है? 25। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे हर संख्या में 25 2 का मल्टीपल है। देखो 2 का मल्टीपल, तो इसका मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 25 टाइम्स होगा। 2 गुणे 2 गुणे ऐसे कितना बार? तो 25 बार होगा। तो आप एक बात मुझ पर, सिंपल सी बात है कि जब बेस इक्वल हो तो घात आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। इसके घात पे कुछ नहीं तो क्या है? एक है। ये 25 टाइम्स है। इसका मतलब कि ये जो मैंने, अगर मैं 2 को बाहर करूं तो 2 के घात कितना हो जाएगा? 25। बच क्या जाएगा हमारे पास? यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, डॉट डॉट यहाँ कितना बच जाएगा? तो 25 बच जाएगा। अब हमारे पास ये चीज देखें 2 के, इसका मतलब कि 25 टाइम्स है। ये जो बना हमारे पास ये फैक्टोरियल बना, कितना फैक्टोरियल? 25 फैक्टोरियल। तो 25 फैक्टोरियल में हम सिर्फ शून्य की पता कर लें। क्या पता कर लें? 5 पता कर लें। 5 25, 5 एकम 5, यानी 5 और 1 6 जीरो। बात खत्म। 2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अकेले 2 हमारे पास 25 टाइम से, तो अकेले 2 शून्य बना नहीं सकता है। इसलिए जब भी होगा तो 5 और 2 का पेयर जब तक नहीं लगा शून्यों की संख्या नहीं बनेगी। इसलिए हमने सिर्फ क्या 25 में पता कर लिया, जितना शून्य आया उतने ही हमारे पास शून्यों की संख्या होगी। 5 कितने आए? 6। इसका मतलब क्या? शून्यों की संख्या 6 होगी। क्लियर है? आगे चलिए इसी पैटर्न पे एक सवाल और लेता हूं कि गुणनफल में शून्यों की संख्या यदि पता करना हो तो क्या करेंगे? हम 2 पता करेंगे। कैसे करेंगे? हम 2 को बाहर कर लिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कितना? 50। जब ये 50 हुआ तो फैक्टोरियल 50 बना। ये 2 के घात कितना हो गया? 50। 50 में हम पता कर लेते हैं केवल 5 5 10, 5 दूना के 10,
5 9 10, अब तो जाएगा नहीं, 10 2 12 0, बात खत्म। ठीक है, अगला टाइप कर लीजिए, टाइप नेक्स्ट। इस सवाल को देखा जाए, वहां पे जो चल रहा था 2 की सीरीज चल रही थी और यहां पे क्या चल रहा है, 10 की मल्टीपल चल रहा है। तो जब 10 का मल्टीपल चल रहा है तो वही काम करना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। करना क्या है जरा ध्यान दें आप, जैसे वहां पे मैंने 2 बाहर कर रहा था, यहाँ पे 10 बाहर करेंगे। जब 10 बाहर करेंगे सारे 10 को, तो सारे 10 को यदि मैं सबसे निकालूं, तो सारे 10 को जब निकालूंगा तो 10 गुणे, यहां पर बचेगा 1, यहां 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट, यहां क्या बचेगा 10, यहां 50 बचेगा, 10 बचे 50। जब ये 10 का 50 मल्टीपल है तो यहां इसका मतलब कि 50 आ जाएगा। समझ रहे बातों को? जैसे आप सिंपल ये बताओ मुझे कि 10 गुणे 10 गुणे 10 यदि ये रहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 10 का क्यों गुणा करोगे तो क्या आएगा 1000। तो वही मैं काम कर रहा हूं कि सबके मल्टीपल में 10 गुणे 1, 10 गुणे 2, 10 गुणे 3, 10 गुणे 4, 10 गुणे 5, 10 गुणे 50। इसका मतलब कि 50 गया है हर नंबर, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10, 10 के मल्टीपल ही चला है सब। तो 50 टाइम से इसमें 10 गुणे 50 बार है, इसका मतलब 10 के खाते हम 50 लिख सकते हैं। उसी को मैंने सबको किनारे कर दिया, बाहर कर दिया, यही काम कर रहा हूं। ठीक है, अब देखें यहां से, अब इसमें गौर करिए, ये 10 है तो एक 10 से हम जानते हैं कि एक शून्य का निर्माण होता है। 10 है कितना 50, इसका मतलब कि 50 जीरो तो यहां से बन जाएंगे हमारे पास, प्लस फैक्टोरियल यहां पे बन रहा है कितना 50, तो 50 में कितने शून्य होते हैं तो 50 में निकाल लीजिए, 5 दहाई 50, 5 दूना के 10, 10 और 2 12 शून्य, 50 10 60 2 62, यानी टोटल कितने जीरो होंगे 62 जीरो होंगे, बात खत्म। समझ रहे बातों को? कुछ नहीं है, थोड़ी सी आपको पेशेंस के साथ करेंगे, आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं इस पे, ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं। देखिए इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को हम कैसे हल करेंगे तब देखें। अब ये जो 10 के मल्टीपल पीछे चला था, ये क्या चला है 100 के मल्टीपल पे चला है, तो हम 100 को बाहर कर लेते हैं। जब 100 को बाहर करेंगे तो यहां पे बचेगा एक, क्योंकि हमारे पास ऐसा मैं काम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास एक फैक्टोरियल की संख्या बन जाए। तो अब 100 को जब मैंने बाहर किया तो 1 बचा 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा। अब सीधा सीधा जाना है कहां पे, यहाँ पे 1000 वाले पे। जब 100 से भाग करूंगा बचेगा कितना 100 बचेगा। समझ रहे बात को? जब 100 बचा तो ये लास्ट में जो भी संख्या बचे आंख मुद करके समझ लो। जो अगर ज्यादा नहीं समझना चाहते तो वो सीधा सीधा याद रखो कि जो मैं बाहर सोल्व कर रहा हूं ना मल्टीपल वाले, जहां पे जितना मल्टीपल भाग देने पर आए उसी को बस यहां पे पावर पे रख दो। सीधा सीधा बात ध्यान में करो। ठीक है, अब देखो यहां से फैक्टोरियल 100 बन गया, ये फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं ऐसे। जब फैक्टोरियल 100 बने तो 100 में हम निकालने के नियम पीछे हमने देख चुका है पिछले वीडियो में। तो वहां पे हम फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होते हैं तो 24 जीरो होते हैं, याद कर लो ये। ठीक है, निकालना ना पड़े। तो अब इसकी मैं बात करता हूं, तो इसको हम जानते हैं कि 2 गुणे 5 से एक शून्य का निर्माण होता है। तो हम क्या करते हैं कि 100 को ही 2 गुणे 5 में तोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 के घाते 2 और 5 के घाते 2, यानी 2 दूना 4, 5 25, 25 चौके 100 लिख दिया मैंने। इसके होल घात पे है कितना 100। इसका मतलब हम ऐसे डायरेक्ट कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5 के होल पावर 2 की होल घाते 100। पहले हमने क्या किया कि इसको मैंने 2 गुणे 5 में तोड़ा और 2 है ये 100 होल पावर पे कर दिया। ये कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब कि ये 200 हो गया। इसका 200 कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 भी 200 और 5 भी 200, और 5 और 2 से मिलकर के एक शून्य होता है। हमारे पास है कितना ऐसे 200, तो और गुणे इसमें होती है 24 जीरो फैक्टोरियल 100 में जब निकालेंगे तो ऐसे निकाल लीजिए। पीछे आप निकाल कर देख लीजिए, 5 20, 5 4 बस छोड़ देंगे, 20 और 4 24। तो इसमें 200
और प्लस 24, यानी टोटल हमारे पास 224 जीरो होंगे। बस बात खत्म। समझ गए बातों को? तो ऐसे आप कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। 10 की गैपिंग सीरीज चली हो या 100 की चली हो, 1000 की ही चले या 20-20 का चले या 30-30 का चले, ठीक है, कुछ भी चले, आप बिल्कुल आराम से ऐसे कर सकते हैं। बस यही चीज आपको फंसाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान है, फैक्टोरियल ऑफ द बीजी है, आप समझ चुके हैं पिछले वीडियो से कि आप कैसे फैक्टोरियल पता 5 कल पता कर रहा हूँ, नीचे वाले भागफल को जोड़ दे रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, आप ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। अब 5 के सीरीज वाले पे चलता हूं, उस देख लेते हैं उसको। 5 वाले थोड़ी सी स्पेशल केसेस है, इसको याद करने के लिए थोड़ी सी नोट डाउन में करके लिख लीजिएगा, वो लिखवा दूंगा मैं। देखिए यहां से सबसे पहले जितना काम कर रहे थे पीछे वीडियो पिछले सवाल में, वैसे ही हम करेंगे। 5 को आप बाहर करिए, जब बाहर करेंगे तो 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा, यहां पे 3 बचेगा, यहां पे डॉट डॉट, यहां पे कितना हो जाएगा 50, 30 बचे, सॉरी 30 बचेगा, 30 बचे 150, 30 बचे। जब 30 हो गया हमारे पास, तो आप एक बात ध्यान दें, ये तो फैक्टोरियल 30 बन गई। मैंने यही चीज कहा, सीधा सीधा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो आप ऐसे समझ लें कि जितना मल्टीपल ए जाएगा लास्ट वाला, उसी को पावर उठा के रख देंगे हम, ठीक है। अब जरा ए फैक्टोरियल 30 बन गई, तो हमको 1 5 30 है, तो 1 5 से तो शून्य बना नहीं सकते हैं, हमको चाहिए क्या 5 और 2 दोनों चाहिए, अकेले 5 है, इसका तो कोई रोल ही नहीं, छोड़ देते हैं इसको। हम सिर्फ इतना में पता कर लें शून्यों की संख्या, जो आएगा वही हमारे इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना, क्या ध्यान देना, कि जब ऐसे बनते थे पीछे वाले में 10 का 20 का 2 का 4 का, ये सीरीज जो चल रही थी, उसमें हम फैक्टोरियल वाले जो सवाल इसमें बन रहा था ऐसे, तो उसमें हम 5 पता कर रहे थे। कितने पता कर रहे थे? 5 पता कर रहे थे। लेकिन जब भी 5 की मल्टीपल पे सवाल चले और जो फैक्टोरियल बन जाए, तो उसमें 5 की जगह हम क्या करेंगे, 2 की काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? 2 की काउंटिंग करेंगे। 5 की काउंटिंग ना कर हम किसकी काउंटिंग करेंगे? 2 की काउंटिंग करेंगे। तो जब 2 की काउंटिंग करेंगे तो हम 30 फैक्टोरियल, ये 30 बन गया हमारे पास, तो फैक्टोरियल 30 में हम क्या करेंगे, पता करेंगे किसकी, 2 की। 2 15, 2 7 14, 2 3 6, 2 1 2, सभी को जोड़ देंगे हम, तो ये कितना होगा, 15 5 20 2 22, 22 और 3 25 और 1 26 जीरो होंगे। समझ गए बातों को? तो 5 वाले थोड़ी सी स्पेशल केसेस हैं, इसको ध्यान में आप रखिएगा कि जहां भी अगर 5 वाले सीरीज आए, तो इतना काम करने के बाद जो फैक्टोरियल बनेगा उसमें 5 की जगह हम क्या करेंगे, 2 की काउंटिंग करेंगे। किसकी काउंटिंग करेंगे? 2 की काउंटिंग करेंगे, ना कि हम 5 की काउंटिंग करेंगे। ये थोड़ी सी नोट पैड में करके आप लिख लेंगे, नोट पॉइंट में, ठीक है, ताकि याद रहेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 काउंटिंग किया, तो 2 15 2 30, 2 7 14, 2 3 6, 2 1 2, 15 5 20 2 22, 22 और 3 25 और 1 26 जीरो। बराबर है बात? एक सवाल इस पे और करता हूं, देखिए यहां से वही काम करेंगे, 5 बाहर करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट, ये 5 20 100। अब जब 20 मल्टीपल 20 यहां पे सिर्फ रख देंगे घात के रूप में, सीधा सीधा हम बात समझेंगे। इसकी कोई 5 जीरो तो बना नहीं सकता है, नहीं बना सकता है, छोड़ देते हैं। फिर सिर्फ फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20 में हम क्या पता करेंगे, 2 पता करेंगे। 5 की सीरीज चली है, क्या पता करेंगे हम, 2 की काउंटिंग करेंगे। 5 की जगह किसकी काउंटिंग करेंगे, 2 की काउंटिंग करेंगे। तो 2 दाएं 2 5 10, 2 दूना 4, 2 1 2, सभी को जोड़ दीजिए आप, तो 10 5 15 2 17 और 1 18 जीरो बनेंगे हमारे पास। बात खत्म। समझ रहे बातों को? तो 2 की सीरीज किया, 4 की सीरीज की, 5 की सीरीज किया, 10 की सीरीज चला, सब पे तो हमने 5 पता कर रहा था, लेकिन 5 वाला स्पेशल केसेस है। 5 वाले में हम क्या पता कर रहा हूं,
2 पता कर रहा हूं। समझ रहे बातों को? ये सारी चीजें अगर इसको आपने समझ लिया तो इस पे जो अच्छे अच्छे जो सवाल बनते हैं, ठीक है, तो एक सवाल मैं लिख रहा हूं और वो सवाल क्या है, जैसे आप देखें इसी पे पैटर्न पे शून्यों की संख्या पे ही आधारित जो सवाल बनते हैं, थोड़ी सी अगर इसको टफ करेगा तो कैसे करेगा टफ, जैसे आप जरा ध्यान दें, कुछ नहीं करना, इजी है, इसी पैटर्न पे है और इसको आप जो लोग लगा पाएंगे वो थोड़ी सी कमेंट करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल आलोक मैथ मैजिक के नाम से, वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हैं और वहां पे कमेंट दे सकते हैं। अभी तक में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और वहां पे जाकर हेल्प ले सकते हैं। तो फैक्टोरियल 40 बोला है कि यदि 3 की पावर n से विभाजित है तो n का मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान क्या होगा n का। तो पैटर्न इसे 0 वाले पे ही चलते हैं। तो इस टाइप के सवाल को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, एक कंप्लीट वीडियो होगा जो मेरा, और थोड़ी सी अच्छे सवाल यहां से बनते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।